आपका यह शरीर पृथ्वी पर उपस्थित अधिकांश तत्वों और उनकी आंतरिक शक्तियों के संगठन का एक स्वरूप मात्र है। यही संगठन धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है और यही प्रक्रिया शरीर के बुढ़ापे का कारण बनती है। आपके शरीर के निर्माण में जिन तत्वों ने भाग लिया है, उनका मूल्य क्या है? यदि आप अपने जीवन का मूल्य समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर की क्रियाओं पर ध्यान दीजिए और प्रकृति के उस रहस्य को पहचानिए जो उत्पत्ति का कारक है। यह जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। यदि इसे साकार रूप में सजाने का प्रयास किया जाए तो धरती का काया पलट हो सकता है, अन्यथा एक दिन मात्र मिट्टी हो जाना तय है। आज ही उठो और जागो, नहीं तो धन के लालची लोग आपको जहर खिला खिलाकर मार देंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह बर्बाद करेंगे कि आपकी अकूत संपत्ति और गाढ़ी कमाई भी उनके जीवन का संरक्षण नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने भीतर जागृति लाओ। पृथ्वी के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझो और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। आपकी सफलता, महानता और अमरता की कहानी आपकी सोच में निहित है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। मिट्टी का मोल समझो और इसमें जहर मत डालो। यदि ऐसा करते रहे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके बोए हुए जहर, कीटनाशक और जहरीले रसायन को खाकर मरेंगी। जिस उपज को बढ़ाने के लिए आप खेतों में रासायनिक जहर उड़ेल रहे हैं, वह आपकी और आपके अपनों की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर रही है। आज के समय में एक संतान की प्राप्ति के लिए गर्भधारण से लेकर जन्म के बाद 5 वर्ष तक बच्चों पर किए गए खर्च का आकलन कीजिए। इतना करने के बाद भी अधिकांश बच्चे कम उम्र में ही भयानक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दुनिया का कोई भी अस्पताल आपकी इन गलतियों का इलाज नहीं कर सकेगा। इसलिए उठो, जागो और सचेत हो जाओ। अन्यथा अस्पताल से अपनी खुशी, संतान को जीवित लाने से पहले 100 बार डर से कांप उठोगे। अकूत धन खर्च करने के बाद अपनी खुशी की जगह मातम, बच्चे की लाश लाने का जुगाड़ मत कीजिए। टेलीविजन के झूठे प्रचार में अपनी भावनाएं मत बहाइए। फेयर लवली से कोई गोरा नहीं होता। मिट्टी को बचाओ, अन्यथा मातम मनाना पड़ेगा। धन से बाहरी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन शरीर की आंतरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिट्टी ही सहारा बनेगी। जब तक मानव जीवन रहेगा, मिट्टी से निर्भरता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए चिकनी फर्श से उतरकर एक बार मिट्टी की सुगंध महसूस कीजिए। जिस अनमोल रत्न की तलाश में आप सब कुछ लगा रहे हैं, वह इसी मिट्टी में दफन है। आपके आसपास की संपूर्ण चकाचौंध का उत्पादन धरती से ही हो रहा है। इसलिए मिट्टी का मोल समझने के लिए शरीर को मिट्टी का स्पर्श होने दीजिए। मैं तो इस मिट्टी में खेलता हूं और जीवन की असीम अनुभूति प्राप्त करता हूं। शरीर के भीतर के सभी तत्व इसी मिट्टी और प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सेहत के वास्तविक इलाज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से बेहतर कुछ नहीं है। आपके शरीर के भीतर के रासायनिक जहर को केवल मिट्टी ही बाहर निकाल सकती है। इसलिए जागरूक होकर मिट्टी से अपना लगाव बनाए रखिए, नहीं तो धन के लोभी फिर से मिट्टी का सौदा लेकर आपके घर के सामने खड़े होकर आपको पुकारेंगे। आप भी नंगे पांव मिट्टी पर चलने का प्रयास कीजिए। शरीर की आधी बीमारियां मिट्टी सोख लेगी। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि आपके शरीर के भीतर के तत्वों की नकारात्मक ऊर्जा मिट्टी के स्पर्श से अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेती है। ऐसे विचार, भाव और अंतर्मन की आवाज को सुनने और पढ़ने के लिए समय निकालिए। यह आपके भीतर की ही गूंज और पुकार है जो ब्रह्मांड में तैर रही है। भीतर से व्याकुल होता आपका मन बाहर खुशियां खोजने को आतुर है, लेकिन वास्तव में सुकून तभी पाते हो आप जब स्वयं को स्वयं से दुलार देते हो। इसलिए अपने वजूद को स्थापित करने के लिए भीड़ का हिस्सा बनकर संपूर्ण भीड़ को स्वयं की जागृति दो। आप दीपक की भांति प्रकाश में होकर ज्योति पुंज बन जाओगे। आपका प्रोत्साहन ही मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए पुकार रहा है। यदि बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पुनः ऐसी बातें सुनने के लिए। 5-50-500 का सूत्र अपनाकर जीवन में आनंद का आगमन कीजिए और दुखों से मुक्ति पाकर इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव कीजिए। संतुलन की शुरुआत में ईश्वरीय वाणी में मिला संदेश यही कहता है कि जीवन ही सत्य है, मृत्यु एक मिथ्या है। जीवित रहते इस सच को जान लीजिए। धन्यवाद।